Good evening, student. Today we are going to know about mass and weight. We can say difference difference between mass and weight. दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये बात करेंगे हम लोग आज अपने इस वीडियो में। बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में डाउट रहता है और इस डाउट को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी ये बेसिक चीज़ें हैं इनको पहले स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाए, फिर हमें फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती हैं तब तक कहीं कहीं हमको दिक्कत ही रहती है। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा मास और वेट के बारे में। तो आप पूरा वीडियो देखें और अपने सुझाव, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। मास क्या होता है? मास को हम लोग पहले समझते हैं। तो मास इज अमाउंट ऑफ एनी मैटर, it is denoted by m और कैपिटल M। स्मॉल m से हम लोग कभी कभी जो हमारा लेंथ का यूनिट मीटर होता है उसको भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो मास क्या है? किसी चीज की कुल मात्रा क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, यही मास है। मास तो किसी चीज की कितनी मात्रा है उसी को मास कहते हैं। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हम लोग बात करें वेट। वेट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is called weight। वेट क्या है? एक प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी का। ग्रेविटी ना कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो और मास दोनों का प्रोडक्ट जो उसी को हम कहते हैं वेट। समझ में आ रहा है ना? तो हम लिख सकते हैं वेट इक्वल टू W से डिनोट करते हैं mg। W इक्वल टू mg। m हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास, g हमारा ग्रेविटी ड्यू टू, हम ये कह रहे हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आप देखो, आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ma। डिफरेंस क्या है दोनों में? आप फिर देखो, जी एक्सीलरेशन, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी लीनियर। जब कोई हमारी बॉडी अर्थ पर मूव करती है तो उसमें जो एक्सीलरेशन आता है उसे हम रेखीय त्वरण कहते हैं या लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं। जब अर्थ पर कोई
बॉडी हमारी मूव करती है, ठीक। उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा ए, लीनियर एक्सेलरेशन। ये वाला जो एक्सेलरेशन हमारा है, कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगी, गिरेगी या फिर हमारी ऊपर को मूव करेगी, तो ये एक्सेलरेशन जब भी प्रोड्यूस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब या तो वो फॉल कर रही होगी और या फिर वो ऊपर की ओर मूव कर रही होगी। ऐसे में जी की वैल्यू है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और इस मोशन में जी की वैल्यू है वो अपवार्ड मोशन के लिए इंक्रीज ओ डिक्रीज हो, कम होती है। तो कुल मिलाकर के ये भी हमारा एक्सीलरेशन है, ये भी एक्सीलरेशन। बस यही डिफरेंस है कि जो भी हमारी अर्थ पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मूव करने वाली ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सीलरेशन है। ये वाला जो एक्सीलरेशन है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो नीचे को फॉल कर रही है या फिर ऊपर को मूव कर रही है, एक्सीलरेशन ओवरऑल दोनों आए एक्सीलरेशन। तो ये हमारा फोर्स है, ये भी एक तरीके का फोर्स है। ये वाला फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर मूव कराने की नेचर रखता है, लेकिन ये वाला फोर्स हमेशा क्या करेगा, कोशिश ये करेगा ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की। तो हम कहेंगे जो वेट हमारा है वो भी एक तरीके का फोर्स है। देख रहे हैं आप सिमिलरिटी दोनों फार्मूला में। तो यहां से अगर इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, देखो मास का यूनिट अगर हम लिखे, यूनिट ऑफ मास, मास, तो वो हमारा एसआई सिस्टम में या एम के सिस्टम में क्या होता है, केजी यानी कि किलोग्राम। इसको हम केजी कहते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जो हमारा वेट है इसका यूनिट क्या है, आप देख लेना। आप लोग यूनिट की बात कर ले हम, यूनिट ऑफ वेट, इसका यूनिट लिखेंगे तो मास का यूनिट लिख दे और जी का यूनिट लिख ले हम लोग, तो इसका यूनिट निकल आएगा, हो जाएगा। किसका यूनिट लिखते हैं पहले, मास का, यूनिट ऑफ मास इनटू में फिर यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी लिख दो या ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट हम लोग जानते हैं केजी होता है, और जी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा इस वाले फोर्स का भी यूनिट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की यूनिट सेम है। इस चीज को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आप लोग जानते होंगे, इसको मीटर भी कहा जाता है, सॉरी न्यूटन कहा जाता है, न्यूटन। तो इस वाले फोर्स का भी यूनिट हमारा न्यूटन होता है, इसका भी, यानी कि फोर्स दोनों है तो यूनिट तो इक्वल आएगा। तो अब देख लो मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम, और वेट का यूनिट क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर। वेट और मास में कितना डिफरेंस है आप सोचते नहीं होंगे, आपको दोनों एक लगते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कैसे दोनों डिफर कर रहे हैं, अलग अलग है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। कुछ और चीजें हैं वो भी हमें देख लेनी है, जिससे कि और हम इसमें डिफरेंस समझ पाए मास और वेट में। अच्छा, हमने कहा कि जो फोर्स है और हमेशा डायरेक्ट होता है अर्थ के सेंटर की ओर, उसकी दिशा हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर होती है। तो इसलिए ये चीज कैसी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक। और मास, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है भाई, कोई चीज 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, डायरेक्शन का कोई रोल है, वहां पर डायरेक्शन आ ही नहीं रही। तो वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है मास। जी मास हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये वेट कैसी है, वेक्टर।
ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि अदिश राशि है, सदिश राशि। दूसरा मेजर डिफरेंस हमारा क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पर जिसका मास 2 किलोग्राम है, मास है उसका 2 किलोग्राम। अब इसको कहीं पर आप ले जाओगे ये 2 किलोग्राम की ही रहेगी। लेकिन अगर किसी बॉडी का जो वेट है वो अगर आपका 2 न्यूटन है या 2 किलोग्राम पर मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम लोग वेट की यूनिट को एक नाम और देते हैं। यहाँ पर हम वो लिखे दे रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, या फिर हम लोग इसको किलोग्राम वेट कहने लगते हैं। किलोग्राम वेट, किलोग्राम भार ये भी कहते हैं। तो किलोग्राम लिखा फिर आगे भार लिख देंगे क्योंकि वेट है। सिर्फ किलोग्राम लिखा तो मास हो जाएगा, लेकिन अगर वो वेट है तो आगे वेट लिखा हो। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, इसलिए मैंने ये बात भी बता दी कि अगर वेट है तो उसके आगे वेट या भार हिंदी में लिखा जाए। अब हम ये कह रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी 2 kg की है, अब इसको आप कहीं पर भी ले जाओ अपने यूनिवर्स में, अपने ब्रह्मांड में, ये 2 kg की ही रहेगी। लेकिन आप जब बहुत हायर स्टडी करोगे और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेटली अगर पहुंचने लगती है, तो उसके मास में चेंजेस आते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देख सकते, बहुत बड़ी बात है। वो आगे अगर आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो समझ लोगे। वेरिएशन बताए गए कि इसमें बदलाव आते हैं मास में, लेकिन ये हमारी ऐसे प्रैक्टिकली लाइफ में हम ये नहीं देख सकते, और कोई ऑब्जेक्ट इतना वेलोसिटी पा ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब इसको कहीं ले जाओ ये 2 kg की रहेगी। लेकिन जो वेट हमारा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर लिखता हूँ। वेट हमारा है 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आप कुछ हाइट पे ले गए या चंद्रमा पे ले गए, मून पर ले गए, तो ये जितना यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे था, पृथ्वी की सतह पर था, अब वो जो हमारे चंद्रमा पे मून पे पहुंच करके इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वहां पर इसमें हमने देखा कि जो हमारा वेट होता है मास के साथ साथ इसमें जी शामिल है। तो हम जानते हैं कि जो मून है वहां पर जी का मान कम हो जाता है, इसलिए इस वेट का मान भी कम हो जाएगा। तो वेट में जी शामिल है, मास और जी, मास तो नहीं बदलेगा लेकिन ये हमारी जी बदल जाएगी, इसलिए इसका मान, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वेट हमारी प्लेस टू प्लेस बदलती रहेगी, लेकिन ये है कि हल्के बदलाव आएंगे तो हम जान भी नहीं पाएंगे। अगर अर्थ पर ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचाई पे ले गए तब तो बदलाव ज्यादा आएंगे, चेंजेस ज्यादा आएंगे, तो हम उसको जान लेंगे। लेकिन मास आपका कहीं पर भी नहीं बदलेगा, आप ले जाओ कहीं पर ले जाओ, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, लेकिन वेट है वो बदलता रहता है। ठीक, आई होप अब आप लोग सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और चाहे तो मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख दे रहा हूँ, आप जी पहले इतना देख लें। बस ये सारी चीज समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास और वेट, सबसे पहले तो जो मास है एक तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और जी कैसी है, वेक्टर।
वेक्टर क्वांटिटी। मास remains constant in every place, हर जगह पर कांस्टेंट एक जैसा रहेगा, बट हमारा जो वेट है ये चेंज होता रहता है, चेंज प्लेस टू प्लेस। जी हमारा प्लेस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, यहाँ पे कुछ और है तो इस जगह पे कुछ और हो, ठीक। इसका यूनिट ऑफ मास वो हमारा एमके सिस्टम में, इन एमके सिस्टम क्या होगा, एमके या एसआई में, दोनों में एक ही होगा, किलोग्राम, ईच किलोग्राम। यहाँ पर इसका यूनिट ऑफ वेट ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन और किलोग्राम वेट और लिख देते हैं हम लोग, तो वो भी हम सारी चीजें हम लोग। तो these all are major difference between mass and weight। अब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली और फिर भी कुछ आपको डाउट है then प्लीज कमेंट बॉक्स। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव मी सजेशन एंड लाइक वीडियो एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।